सभी दोस्तों को नमस्कार और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज के दिन मेरा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसको यहाँ रख देते हैं। और देखिए, सबसे मैं पहले बात करूँगा अपने देश के 125 करोड़ देशवासियों के बारे में, और उसके बाद मैं देश को संबोधित करने के बाद जो अभी हाल फिलहाल में हम लोग का ग्रुप डी के साथ और एनटीपीसी के साथ क्या क्या हुआ है, इस सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा मेन मुद्दा है ये ग्रुप डी और एनटीपीसी और देश। देखिए, सबसे पहले हम एक बात बताते हैं आप लोगों को कि हमारे देश में 125 करोड़ देशवासी हैं और देश को संबोधित प्रधानमंत्री साहब करते हैं। लेकिन मैं कर रहा हूँ, मेरे पास मजबूरी है करना, और ये मैं आप लोगों के बीच भेज रहा हूँ वीडियो। इसको आप लोग अच्छा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात मैं बता देता हूँ कि हमारा देश पहले अंग्रेजों के गुलाम था। ठीक है, अंग्रेजों के गुलाम था। इसको बहुत सारे, जैसे हमारे वीर जवान सब, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी जैसे बहुत वीर जवान ने अपने प्राण की आहुति दी देश को आज़ाद कराने में। मेरा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन मेरा संविधान लागू हुआ। और सभी देश के रीति रिवाज जो है वो सब संविधान पर आधारित है, संविधान के हिसाब से चलाया जाता है। तो इस बीच में मैं सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी हाल फिलहाल में सभी लोग जैसे जी रहे हैं, जी ही रहे हैं। आज से मानिए कि हमारे देश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये 2014 से अपना कार्यभार देख रहे हैं और अभी 2022 है। तो मतलब 2014 8 साल मानिए, लमसम 8 साल प्लस हुआ। 8 साल में ये हमारे देश को तहस नहस कर दिए। और ये किनके चले हुए? नरेंद्र मोदी जी। मैं कोई भी प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं कोई पार्टी से संबंधित हूँ। मैं जो ओरिजिनल बात है वो रियल बता रहा हूँ। हमारे देश में बहुत भूतपूर्व से रेलवे में ग्रुप डी एनटीपीसी होते आया है। लेकिन एक स्टूडेंट के साथ क्या होता है, खिलवाड़ जिंदगी के साथ आप क्या कर रहे हैं, पहले तो मैं बता देता हूँ। एनटीपीसी का वैकेंसी निकला था 2000 यानी कि 19 में। ठीक है, 2019 में हो गया और एग्ज़ाम हुआ 2000 कितना हम लोग ट्यूटर कैंपेन किए तब जाके एग्ज़ाम हुआ। और उस समय में 35,700 कुछ ऐसे सीट था। तो उस जगह मतलब दिया गया था नोटिफिकेशन में कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा उससे 20 गुना रिजल्ट पहले परीक्षा में यानी CBT 1 में 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करके 20 गुना रोल नंबर का, जैसे कि एक स्टूडेंट का जो है ना रिजल्ट 6 जगह, जैसे मानिए 204 206 रोल नंबर है, ये दूसरा में आ गया, तीसरा में भी 206 आएगा, चौथा में भी 206 आएगा, पांचवा में भी 206 आएगा, छठा में भी 206 आएगा। यानी कि 2 4 5 5 गो स्टूडेंट को एक जगह, यानी कि आप 5 गो रोल नंबर को रिजल्ट दिए। 20 गुना छात्र आप पूरा है। लेकिन अगर छात्र के हिसाब से देखा जाए रोल नंबर 20 गुना है, एकदम सही है। लेकिन छात्र गिना जाएगा तो आपका 2.5 से 3 लाख ही होगा। बहुत हो गया। ये तो पहले आप गड़बड़ी कर ही दिए। जो आपको CBT 2 में रिजल्ट देना था आप 1 में ही कर दिए वो काम। ठीक है मोदी जी, बहुत अच्छा किए। आप दूसरे में गए ग्रुप डी। ग्रुप डी में आपने क्या किया, जब सालों साल से बात हो रहा था एक ही एग्जाम होगा और मेडिकल भी बहुत उसका स्लो था। कोई भी न्यूनतम परिवार का लोग मेडिकल पास कर लेता था और कुछ इधर उधर भी था तो दाएं बाएं करके ग्रुप डी जॉब मिल जाता था। लेकिन आपने उसमें क्या किया कि ग्रुप डी में आप CBT 1 दीजिए, उसके बाद CBT 2 दीजिए, तब आप पास होइएगा। पहले 100 क्वेश्चन था, अब आपको 120 क्वेश्चन मिलेगा। क्या आपने क्या समझ रखा है? आप देश को तो बेच ही दिए। आप किसके चले हैं पता है? मोदी जी क्या कहेंगे, मेरे गुरु कौन है जानते हैं? मेरे गुरु थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाह, वो प्रधानमंत्री आए तो सबका पेंशन खा गए, ये प्रधानमंत्री जी आए सबका नौकरी खा गए। देश तो बेच ही दिए आप। आपको तो, हमको मन नहीं करता है, आपको जो सुनते हैं ना भाषण और मन की बात नहीं, बर्बादी की बात। हम सोचते थे अनहरा गांव में कन्हा राजा मजबूरन लोग बनाता है। क्या ना बनाता जानते हैं? सब अनहर है, अब कन्हा है तो तनिको मन को देखेगा ना, वही बात हुआ। तो क्या करेगा, हर ने बुढ़वा पुतोस बती से वाला कहानी हुआ। तो उसमें क्या हो गया कि उसको बना दिया राजा, तो अनहरा गांव में कन्हा राजा बन गया। आप उसी तरह, आपको गुजरात में 13 साल मुख्यमंत्री कैसे बना दिया लोग कि EVM हैक करके जीत रहे थे मुख्यमंत्री में, पता नहीं। अब PM में तो हमको पूरा विश्वास है कि EVM हैक करके जीतिएगा। आप जैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक खराब हो भी नहीं किया पूरा देश में। ट्यूटर कैंपेन हम लोग रिजल्ट जारी के लिए किए थे, ये लोग ट्यूटर जो है ना ब्लॉक कर दिए हम लोग का। 9-10 मिलियन हुआ होगा, ब्लॉक कर दिए, कोई ट्यूटर सुनवाई नहीं। उसके बाद देखिए, हम एक बात कहें, जो गाय खुट्टा मानल रहेगा ना वो अगर खुल गया ना तो बहुत दूर भागेगा।
और जो गाय भागते आ रहा है जिंदगी भर से, वो खुला हुआ है पूरा, जैसे भैंसा को हम लोग छोड़ देते हैं, वो ज़्यादा नहीं भागेगा, वो नहीं फरफराएगा। जानते हैं क्यों? जो देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस था जिस समय में, उस समय की हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का जन्म हुआ होगा, वो प्रधानमंत्री की गोदी में खेले हैं, बड़े हुए हैं, पले हैं, उनके नाना प्रधानमंत्री, बाबू प्रधानमंत्री, बाबा प्रधानमंत्री, पूरा वंशज प्रधानमंत्री है। अब मोदी के वंशज में कोई प्रधानमंत्री है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक ही बने न, क्या करे नहीं करे हमको तो कुछ पते नहीं है। जना वो गरीब आदमी के 10 लाख थमा दिया जाए, जो कभी देखा ही नहीं 10 लाख को, उसको थमा दीजिएगा, इतना उछलेगा, लगेगा कि बाप रे क्या कर दिए क्या नहीं। वही बात इनके साथ हुआ। आए ये बेच दो, पैसा कहीं गोर नहीं देखे थे, आए रेलवे बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, लाल किला बेच दिए, आज हबीबगंज स्टेशन बेच दिए, कल समस्तीपुर स्टेशन बेच देंगे, परसों सिंघिया का निजीकरण, आज ये बेच दिए, सब बेच रहे हैं। क्या ये कहाँ का रूल है? ये तो देश को आप गुलाम करने के लिए आए। इससे अंग्रेज, हमको लग रहा है कि इससे बढ़िया कांग्रेस था। अंग्रेज था ना गुलामी, तो वो कम से कम 10 या 1000 आदमी कहता था ना, उसका बात वो सुनता था। लेकिन आपको अभी 10,000 विद्यार्थी स्टेशन जाम करके कहता है तो आप उसका सुनवे नहीं करते हैं। और जिस दिन छात्र गुस्सा में आ गया ना, तो आपको क्या कहता है, असेंबली में बैठे हुए हैं ना दिल्ली में, उसी को देगा आप विस्फोट कर, आप उसको रोकियो नहीं पाइएगा। जितना स्टूडेंट है अभी, उतना पुलिस होबो नहीं करेगा आपको, समझे? जिस दिन आ जाएगा ना स्टूडेंट अपना मूड में, उस दिन आपको पता चल जाएगा। हम देश को संबोधित करने के साथ साथ यही कहने के लिए आए थे। अभी भी आपके पास वक्त है, ग्रुप डी जैसा पहले हो रहा था वैसा होने दीजिए। और एनटीपीसी का बात रहा तो एनटीपीसी का आप रिजल्ट फिर से जारी कर दीजिए, हर एक स्टूडेंट को दीजिए। आपको 20 गुना रिजल्ट देना है, स्टूडेंट को 20 गुना कर दीजिए, ना कि रोल नंबर को, ठीक है? ये भी आपका नेतृत्व में, आप निर्णय लेने के मूड में है ही नहीं। और हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी कहाँ जाकर बैठे हुए पते नहीं है, वो तो कभी नजरे नहीं आ रहे हैं। अब मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, कोई बड़ा बड़ा मोड़ पहन लेने से प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। कौवा अगर मोर का पंख लगा ले तो वो मोर नहीं बन जाएगा। हम अगर सीएम के साथ रहना शुरू कर दें तो उससे हम सीएम नहीं कहलाएंगे। जो भी बनाना है अपना कर्तव्य पे बनाइए, दूसरों पर कूदने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कैसा प्रधानमंत्री हो देखिए लिए। कांग्रेस भी था ना, तो कांग्रेस देश को बेच के नहीं खा रहा था, आप तो देश के बेच के खा रहे हैं ना। कोरोना नाम का आप रैली कीजिएगा, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है। लेकिन आपका बस रेलगाड़ी सब कुछ चल रहा है, उसमें कोरोना नहीं है। आप शिक्षण संस्थान को बंद कर दीजिए, उसमें कोरोना पट जाएगा। जो लड़का लड़की एग्जाम देने के लिए जाएगा वो सुई लेके ही जाएगा, कोविड-19 का टीका लेके ही जाओ। अगर टीका लेके नहीं जाओगे तो हम एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। हम टीका ले लिए हैं तो हम काहे नहीं स्कूल जा सकते हैं? जब आप एग्जाम ले रहे हैं तो हम टीका लेने, हम काहे नहीं स्कूल जाएंगे? स्कूल क्यों बंद हुआ? काहे बंद हुआ? आप कैबिनेट में बैठ के मंत्री पना कर रहे हैं। आपको तो प्रधानमंत्री बनने पर भी शर्म अगर लाज है ना, अभियो तो इस्तीफा दे दीजिए, देश बच जाएगा। अभियो देश बच जाएगा। लेकिन आप सबसे इतना दिन में जितना हम प्रधानमंत्री का नाम सुने देखे, हमारा उम्र भी उतना नहीं, हम जितना नाम सुने ना, सबसे घटिया प्रधानमंत्री है देश में तो नरेंद्र मोदी, उससे घटिया कोई नहीं है। आप देश के लिए अच्छा कर रहे हैं लेकिन स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक वैकेंसी 19 में आता है, आप उसको 24 में सटा दीजिएगा। क्या करते हैं जानते हैं? आप ये वैकेंसी क्या कीजिएगा, 2024 में सटाइएगा। ये 1 लाख वैकेंसी जो था ना, 1 लाख, इसमें आप क्या कीजिएगा, 1 लाख वैकेंसी में जो लड़का क्वालिफाई हुआ है उसको भी हुक्म रहेगा, और 2024 में फिर निकाल दीजिएगा। मोन है आपका 50,000 निकाल दीजिएगा। अब यहाँ जो क्वालिफाई हुए लगा, आप ओरिजिनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं कीजिएगा कि पास हो गया तो नहीं बैठेगा। आप यहाँ निकाल दीजिएगा कि करेगा, दोनों भरेगा। ये मुझे पास है, ये आएगा नहीं, आज आएगा, इहो भरेगा, इहो भरेगा, दोनों से रुपया कमाई हो गया। आप 2024 में चुनाव को देखते हुए फिर निकालिएगा। आई वैकेंसी में 2 एग्जाम लीजिएगा, ताकि 2 साल में हमको एग्जाम वाला क्या होगा, 2022 है तो इस तक में आप CBT 1-2 करके 24 में सटाइएगा चुनाव के नज़दीक। और चुनाव के नज़दीक फिर 50-60 हज़ार निकाल दीजिएगा, ताकि स्टूडेंट लोभाग हमको वोट दे दे। स्टूडेंट उतना चुतिया नहीं है, आप पढ़ल लिखल है नहीं, हम जानते हैं, आप डिग्री खरीद लिए होंगे। अभी कौन मंत्री ऐसा पढ़ लिख के को बताइए, सब बुढ़वा सुरवा है। नहीं का युवा प्रधानमंत्री बना दिया जाए, देश को हिलने नहीं देगा। अभी परीक्षा लेगा ना, सुबह में शाम में रिजल्ट तैयार करवा देगा। हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, कहीं हम अगर बन गए ना तो देख लीजिएगा आपको क्या करेंगे। सबसे पहले आपको सबसे पहले देश से बाहर करवा देंगे। सबसे बड़का विरोधी आप ही हैं,
पाकिस्तान हमारे देश में वो 2.5 किलो जो हमला हुआ था, 25-40 को 42 को जो फौजी मारा गया था सीआरपीएफ में, वो कैसे घुस जाएगा? 2 कुंटल के लेकर बम घुस जाएगा अंदर में। आप तो कह रहे थे कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जो मेरे देश में ये कैसे घुस गया सीमा के पास? सीमा पर आपके पास है हेडक्वार्टर, आप जानते हैं सीमा को कब खोलना है कब बंद करना है, आप में कैसे घुस गया? सबसे बड़ा गद्दार प्रधानमंत्री आप हैं, सारा करिश्मा आपका है। आप जीतने के लिए आदमी को मर्डर करा देते हैं ताकि हम जीत जाएं। अब मर्डर हुआ 5 लाख, जैसे पटना में हुआ था हमला, इनका हुंकार रैली में गए थे क्या करने के लिए? 5 लाख रुपया लीजिए, ताकि आदमी मोटिवेट क्या होगा जानते हैं? ओहो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं पैसा देने के लिए, इन्हीं को बनाना है प्रधानमंत्री। देख रहे हैं देश को 5-5 लाख रुपया दे दिए। क्या पता बम विस्फोट, आप भाषण दे रहे थे तो आपके स्टेज के नीचे में बम नहीं लगा था और फील्ड में बम लग गया। विद्यार्थी हैं बाबू, हम भी ग्रुप डी भरे हैं, 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, अभी तक आप एग्जाम लेने के लिए कोई सोच भी नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, अगर ज़्यादा डर रहे हैं, जो है रियलिटी हम बताएंगे। आप हमको संसद भवन में भी बोलवाइएगा तो सही बोल देंगे कहीं पर, जो रियलिटी है। आपके मुंह पर कोई नहीं बोलता होगा मोदी जी, लेकिन आपके बाद हटने के बाद आपको क्या क्या नहीं कहता होगा, पूछिए मत पूछिए। विद्यार्थी सब ना आपसे तंग आ गया है, पॉइजन खा के मर रहा है, फांसी लगा के मर रहा है स्टूडेंट सब। क्या करेगा? 4-5 साल टाइम है और 5 साल में आप एगो चुनाव कराने के समय में वैकेंसी निकालिएगा, कैसे जिएगा छात्र लोग? सब गरीब स्टूडेंट है। आप इसके बारे में सोचिए, एक बार सोचिए कि कितना मेहनत करता होगा एक स्टूडेंट। आप सीट निकालते हैं, 1 लाख का स्टूडेंट है, 50 करोड़, कैसे पास होगा बताइए? अभी हम आपको बता रहे हैं 2.5-3 करोड़ वैकेंसी भराता है, सीट है 1 लाख, कैसे कितना कट ऑफ जाएगा इसका? सोचिए आप पढ़ लिख के प्रधानमंत्री बनते हैं तब आप विद्यार्थी दर्द समझते हो, और पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है और कितना पढ़ना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, ये समझिएगा। अगर यहीं पर कोई देश का दूसरा स्टूडेंट रहता, चाहे कोई नया उम्र का प्रधानमंत्री बनता, तो उसका सोच नया युवा पीढ़ी की तरह होता। आप ब्रिटिश जमाना में पैदा हुए 1950 में, 1950 में आपका जन्म हुआ, आप तो ब्रिटिश से जमाना बात न सोचिएगा। अभी के जो नया जनरेशन का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने तब तो नया जनरेशन के बारे में न सोचेगा। आप हैं 1950 में, इस्तीफा दे दीजिए मोदी जी। आपकी इस्तीफा से देश में सब खुशी मनाएगा, एगो दीपावली एक्स्ट्रा होगा आपके। जब आप दीजिएगा ना रिजाइन, हम पीएम से रिजाइन दे रहे हैं, उस दिन सब लोग दीपक जलाएगा घर में, दही चूड़ा आराम से खाएगा कि चल देश बच जेते, कम से कम देश बच जेते। आप बिकेस जो एगो दूगो स्टेशन और बच्चा लोग आप कुछ दिन में निजीकरण कर दीजिएगा। अभी यूपी में आप चुनाव हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं होगा। आज जो ही चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट हुआ, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लिया, अब बस कोरोना हो जाएगा। वहाँ की स्कूल सब बंद, अभी रैली बंद नहीं होगा। आप चल जाइए ट्रेन में, कोई कोरोना नहीं है, बस में जाइए कोई कोरोना नहीं है, लेकिन आप स्कूल जाइएगा चाहे कोचिंग, वहाँ कोरोना है, वहाँ ही जाने पर धरेगा कोरोना, रैली में नहीं धरेगा। 125 करोड़ देशवासियों मेरा भाषण सुन रहे हैं, मैं युवाओं को नई पीढ़ी से 2022 में खाता में इतना रुपया जाएगा और इतनी नौकरियां मैं दूंगा, इतनी नौकरियां कि तुम लोग थक जाओगे नौकरी करते करते। कितना लोगे? एक सराय पेंशन खा गए, एक सराय नौकरी खा गए, देश को बेच के बर्बाद कर दिए आप लोग, बर्बाद। नया युवा कोई प्रधानमंत्री बने, हम भगवान से कामना करते हैं कि कोई युवा प्रधानमंत्री बने ताकि मेरी देश की रक्षा हो सके अच्छा से, नहीं तो आप लोग देश को नहीं रहने दीजिएगा। क्या कहें, हम ज़्यादा कह दिए होंगे तो पता नहीं हमरों पर कहीं FIR करवा दीजिएगा। करवाइएगा तो हमको क्या होगा, एगो जान है, कभी कोई तो ये तो कहेगा ना कि अशोक सच बात कह के गया था, हाँ, और क्या होगा। लेकिन देखिए मोदी जी, हम सही बात कहे हैं, आपको मानना है नहीं मानिए, लेकिन हमारे देश के रेल मंत्री जी जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो भी एक को बार कह देते न बउआ कि रिजल्ट तुम्हारा दोबारा जारी कर देते हैं, चाहे ग्रुप डी में बउआ जितना जनहित परीक्षा लेते थे वनहिते लेंगे। मेडिकल इतना हार्ड कर दिए हैं आप कि एक स्टूडेंट अगर ज़्यादा दिन तैयारी करेगा तो उसका आँख थोड़ा मोड़ा गड़बड़ सरबड़ हो ही जाएगा। अब उसका मेडिकल इतना हार्ड कर दिए हैं कि हमको तो समझ ही नहीं आता है कि क्वालिफाई करेगा कि नहीं। सब कुछ करने के बाद जब आप इतना कुछ करवे किए हैं ना, तो हमको तो लगता है सब UPSC का परीक्षा हमारे यहाँ से ले लीजिए, UPSC का दे देंगे। यहाँ रेलवे में उतना बैठे करता है, UPSC के रेंज में तनिया क्वेश्चन पूछते हैं आप, हार्ड की तरह पूछिए, उससे हमको मतलब नहीं है। बस आप देश को बिकने से बचा लीजिए, देश बिकने से बच जाएगा। 2024 में चुनाव होगा ना सर आपका, तब पता चल जाएगा कि देश कैसे बचता है। ठीक है,
देश का चुनाव जो है ना 2024 में बड़ा फैसला होगा। अभी यूपी आर में 4-5 राज्य में हो रहा है, वहाँ से भी पता चल जाएगा आपको कि क्या होता है। ठीक है। और हाँ, रही देश की बात तो 26 जनवरी सब लोग मनाइए, आज बहुत धूमधाम से मनाइए। और मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल का नाम अशोक राजा मालती मुकेश हुआ। ठीक है। और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर हाँ, किन्हीं लोगों को अगर मेरा बात जो ये ना गुस्सा अगर दिलाएं तो मेरा वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि मैं मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ। अगर कोई भी पीएम वहाँ पर होता तो मैं उसका विरोध करता, क्योंकि अभी आप सरासरी रेलवे पर आप लोग स्टूडेंट जो ये राजेंद्र नगर में एग्जाम किया था उस सबको पत्थर से पिटवाए, आरपीएफ जीआरपी वाला सब स्टूडेंट को मारा, वहाँ भोजन पहुँचा तो आप उसको खाने के लिए नहीं दिए। ये सब बात हमको पता है, सारी बात छात्र छात्रा में हम लोग को पता रहता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है मोदी जी। और हाँ, ये नहीं सोचिएगा कि मैं आपका बुराई कर रहा हूँ, मुझे ये राजनीतिक से प्रणाम, मेरा राजनीतिक से कोई नहीं है। और आप यहाँ पर रहते चाहे दूसरा भी कोई रहता, ये अगर काम करता तो मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ता और कहना ही पड़ता। ठीक है। अगर आपको दिल को ठेस पहुँची है मोदी जी तो आप इस्तीफा कृपया दे दीजिएगा, इससे मुझे दिल में थोड़ा सुकून आ जाएगा और पूरे भारत को भी सुकून आएगा। भारत माता की जय हो, उनको भी सुकून आएगा। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।